आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ देवी पार्वती और महादेव के विवाह की। महादेव और देवी पार्वती का विवाह इतना आसान नहीं था। इसके लिए देवी पार्वती को कई सारी तपस्याएं करनी पड़ी थी। जब देवी पार्वती का जन्म तब महादेव एक गुफा में बेचैन तपने लगे। कुछ समय बाद जब पार्वती युवा हुई तो उनका आकर्षण महादेव की तरफ बहुत हुआ। वो बचपन से ही महादेव की पूजा अर्चना करती थी, बल्कि उनकी माता पिता विष्णु भगवान सत्य का आभास हुआ तो उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष जाने का निर्णय लिया। वो महादेव के सामने तब महादेव अपनी समाधि को वो उनका नानी उनकी सभी बहनें आई जो कि प्रजापति की पुत्रियाँ थी। पिछले जन्म की बहनें उनका खूब अच्छे से प्यार किया और भगवान बहुत ज़्यादा महादेव को समाधि को भंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। जब माता पार्वती महादेव के पास जा रही थी तो कामदेव ने वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर कर दिया। और जब उन्होंने महादेव को एक तीर मारने का निर्णय लिया जो कि प्रेम पूर्ण तीर था, प्रेम का तीर था, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोलकर तुरंत कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गए तो महादेव की नेत्र खुलने पर माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गई और महादेव वहाँ से जाने लगे। महादेव जब जाने लगे तो माता पार्वती ने उन्हें रोका और उन्हें अपने सत्य को बताया। महादेव को कुछ जानते हुए भी वहाँ नहीं थे और उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हैं। माता पार्वती को बहुत दुख हुआ पर वो कुछ नहीं कर सकती। महादेव वहाँ से चले गए। कभी देवी रखी उन्होंने अपने पति की लाश को जलते हुए देखा तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उन्होंने अपने दुख के कारण माता पार्वती को कभी गर्भ से संतान ना जन्मने का श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, परंतु स्त्री का कल्याण छिपा हुआ था, इसलिए भगवान नारायण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने देवी रति को अपने श्राप को निष्फल करने का ये कहा। देवी रति अपने श्राप को निष्फल नहीं कर सकती थी, पर उन्होंने कहा कि वो अपने संतान को गर्भ में धारण नहीं कर सकती, लेकिन संतान जन्म लेंगी। उसके बाद माता पार्वती ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रिसर्च का प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने कुछ दिन तक तो अन्न खाकर तपस्या की, कुछ दिन तक सिर्फ जल पीकर, कुछ दिन तक सिर्फ पत्ते खाकर और कुछ दिन तक सिर्फ हवा। इस तरीके से उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। इस भीषण तपस्या के बाद महादेव अंत में प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। देवी पार्वती का विवाह जब महादेव से होने लगा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ। महादेव और माता पार्वती के विवाह में संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शामिल ना हो, चाहे वो देवता हो या असुर, चाहे वो भिक्षुक हो या फिर दानी, सभी लोग एक समान महादेव और माता पार्वती के विवाह में सम्मिलित हुए थे। महादेव और माता पार्वती का विवाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ था और उनके विवाह में जो भी सम्मिलित हुआ था वो बहुत ही पुण्य का भागी बना था। उनके विवाह के कुछ समय पश्चात माता पार्वती ने वहाँ पर मुंडमालों के रुदन को सुना। माता पार्वती जब कैलाश में कई लड़कियों की आवाज़ सुनी तो उन्हें उनके कष्ट से काफ़ी पीड़ा हुई। तो उन्होंने देखने के लिए जब गई तो वो कई सारी आत्माएं एक गुफा में कैद थीं। जब वो माता पार्वती वहाँ पर गए तो महादेव माता पार्वती से क्रोधित हो गए और उन्होंने वहाँ दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। माता पार्वती उनकी पीड़ा से बहुत ही प्रभावित थी। वो उन्हें कुछ भी करके मुक्ति दिलाना चाहती थी और इसी कारण माता पार्वती ने महादेव से उनको मुक्ति दिलाने का निवेदन करा। इस
कहानी आगे की बाद में बताती हूँ। ओके गाइस, बाय।